हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ स्टॉक टॉक से। और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ जो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और ये चला नहीं है, बहुत समय से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो मेरा विचार हुआ कि भाई ये स्टॉक की चर्चा आपके दिमाग में डालूं। इसका नाम M से शुरू होता है और ये 1100-1200 के बीच फंसा हुआ है बहुत समय से। मेरे ख्याल 6 महीने 8 महीने निकाल दिए। अगर आपने स्टॉक को गेस कर लिया तो नीचे कमेंट में बताइए। ये ले आया मैं आपके लिए, ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आपने कई उन्हें स्टॉक को ठीक पहचाना। मैं बात कर रहा हूँ महानगर गैस लिमिटेड की। बेहतरीन स्टॉक जो कि बिजनेस है जिसका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, और ये मुंबई और एडजॉइनिंग एरियाज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट वगैरह में गैस सप्लाई करता है। ऐसी एक दूसरी कंपनी IGL जो बाकी जगहों पे गैस सप्लाई करती है। इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है जो फ्यूचर ऑफ इंडिया है। आने वाले वक्त में घरों में गैस की पाइपलाइन बिछी जाएगी। हमारे यहाँ ही बिछ गई है, सब जगह बिछती जा रही है और बहुत कंफर्टेबल है। बिजली भी और गैस का बिल भी कम आता है और कंफर्टेबल बहुत है। कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बार बार पहले गैस की कंप्लेंट लिखवानी पड़ती थी, ख़त्म हो गई, दे जाओ दे जाओ। अब कोई दिक्कत नहीं, मीटर लगा हुआ है, गैस जैसे बिजली आती है ऐसे यूज़ होती है। और अभी बहुत कम प्रपोर्शन पूरे इंडिया का कनेक्टेड, और आने वाले सालों में ये व्यापार बढ़ेगा और मुझे लगता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, 11,000-12,000 करोड़ की इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लो इसका 780 है, हाई इसका 1284 है। अभी 1181 पे ट्रेड हो रहा है, इसी रेंज में फंसा हुआ। आज ये कुछ भागा है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो 15 है। स्टॉक की बुक वैल्यू 327 है। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है 2% के आसपास, और रोस और ROE बहुत ही ज़बरदस्त है 26.6 और 20% की। प्रोस कंपनी के कि डेट फ्री कंपनी है और हेल्दी इसका डिविडेंड पे आउट है, खुल के डिविडेंड बांटती है। और इसके कॉन्स यही है कि इसकी जो सेल्स ग्रोथ कम है पिछले 5 सालों में, और प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है, सरकार ने अपना हिस्सा बेचा होगा जिसके चलते वो घटी है। अब अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल की बेहतरीन है, 5 साल और 3 साल की बेकार है, TTM बेकार है। यानी अभी इनकी लाइनें बिछ रही हैं। मुझे लगता है कई जगहों पे इन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ तो एकदम इनकी सेल्स भी बढ़ेगी। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, 10 साल का 11%, 5 साल का 15% और 3 साल का 9%, और ट्रेलिंग 12 मंथ TTM का 16%। रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है, 10 साल की 24, 5 साल की 24, 3 साल की 24, लास्ट ईयर की बस 20 है, क्योंकि कोरोना के चलते काम वाम में डिस्टर्बेंस रही होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, प्रमोटर्स के पास लगभग 32.5% शेयर है, FIs के पास 30% के आसपास, और DIs के पास 18.5% है। उन्होंने रिसेंटली बढ़ाई है। और गवर्नमेंट के पास 10%, और पब्लिक का आप देखेंगे प्रोपोर्शन कम होता जा रहा है और अब जाके 9.5% के आसपास है। स्टॉक जो है एक रेंज में घूमता रहा है, जिसके चलते IGL बहुत भाग गया, MGL नहीं भागा है। मुझे लगता है सूनर और लेटर ये भागेंगे। जैसे पेट्रोनेट देखिए नहीं भागा था, इस बार काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया, गिरने के बाद रिकवर बहुत अच्छा किया, लेकिन अब फिर वो 230 के आसपास टिका हुआ। तो ये शेयर क्या होता है, बारी बारी से चलते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये अच्छी शेयर परफॉर्मेंस देखा। आप खुद देख सकते हैं कितने पीरियड का चार्ट है, बहुत लंबे पीरियड का, और उसी रेंज में घूम रहा है। एक आध दिन बहुत गिर गया, फिर बहुत चढ़ गया, और आज ये बहुत ज़्यादा चढ़ा है। अगर आप देखेंगे इसने बेहतरीन आज तेजी का प्रदर्शन किया है, जिसके चलते 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर जा चुका है और आज काफ़ी अच्छा भागा है। और वॉल्यूम भी रिलेटिवली पिछले आप देखेंगे 6-7 दिन में के मुकाबले आज दुगने के आसपास वॉल्यूम रहा है। तो वो भी एक अच्छे संकेत हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये 50-60 रुपये के करीब या 100 रुपये के करीब भाग जाए। अब MACD चार्ट पे देखेंगे, बेहतरीन बुलिश क्रॉसओवर बना है, बहुत ज़बरदस्त। आप देखिए आज का हिस्टोग्राम है हरा, और कल से दुगने के आसपास है। और RSI बहुत तेज़ी से तेज़ होकर 62 के आसपास आ गया, बड़े दिनों के बाद भागा है। बेटा देखो, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा कोई विचार किसी भी स्टॉक टॉक्स का ये नहीं होता कि आप उसको खरीदें। मेरी निगाहें उस पर लगी होती हैं, मैं उस पर काम कर रहा होता हूँ। तो अब जैसे मुझे अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है मैं स्टॉक खरीदूँ, मैं उसकी पुट बेच दूँगा। ये गिर गया तो डिलीवरी आ जाएगी, भाग गया तो पुट एकदम आउट ऑफ मनी हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे पास पहले से बहुत स्टॉक्स पड़े हैं, हो सकता है मैं ऊपर की कॉल बेच दूँ, 1300 की कॉल बेच दूँ, कि 1200 के आसपास है, 1300 की कॉल बेच दी, अगर इतना भागा तो निकल जाएगा, फिर पुट बेच के खरीद लूँगा। तो ये नहीं होता कि कोई स्टॉक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको उसी रेट पे खरीदना है। आप उसको नाना प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाकर गिरने के बाद या पुट के द्वारा किसी भी तरीके से अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उसको
अपनी निगाह में रख सकते हो। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, कोई फोर्स नहीं होता, मैं सिर्फ आपकी निगाहों में कुछ बढ़िया फैक्ट्स डालता हूँ ताकि आपको पता रहे, क्योंकि मैं सारा टाइम स्टॉक्स पे ध्यान रखता हूँ, टीवी देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, दुनिया भर की चीज़ें करता हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है इस तरह की बेहतरीन नॉलेज मुझे आपके साथ शेयर करते रहना चाहिए। आपको ये मेरा कहना चाहिए कोशिश कैसी लगती है कमेंट में बताइए। बेटा, शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए ज़रूरी है अपना दिमाग इस्तेमाल करना। लोग सोचते हैं दूसरे की टिप्पों को फॉलो करें, वो अच्छा नहीं है। अब उसके लिए आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ानी है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह। सारे अच्छे कंपनियों के रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स, FNO, दुनिया भर की बाज़ार सुबह सुबह का विश्लेषण, और इसके साथ हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए ऐसा कोई हॉट पिक जिसको कोई ब्रोकरेज हाउस कोई रिकमेंड कर रहा है, और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट हम यहाँ छापते हैं। आप उस रिपोर्ट को पढ़िए और उसके बाद आँख मीच पे उसको निवेश मत करिए, उसको अपने रडार पे रखिए, देखिए वो शेयर कैसा है, ब्रोकरेज रिपोर्ट ने क्या कहा है, उससे अपना एक विचार बनाकर जब सही मौका हो तो उसमें निवेश करें। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है। आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी, MKJ की ज़ुबानी, बाजार में हलचल। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहना ही बेकार हो गया, क्योंकि आए रोज़ निफ्टी 50 जो है नया लाइफ टाइम हाई बनाता है, और आज उसने फिर 17,245 यानी लगभग 17,250 का नया हाई बनाया। खुलता है 17,076 पर, कल बंद हुआ 17,076 पर, हल्की गैप अप ओपनिंग 17,095 की, शुरुआत में गिरकर 17,060 के नीचे आता, फिर जो भागता ही जाता है और आखिरी क्षणों में 17,245 का पीक बनाकर हल्का सा गिरकर 17,234 पे मुस्कुराता गाता लगभग 1% तेजी के साथ 160 पॉइंट बढ़कर नाचता गाता आपको ऐसे हाथ हिलाता टाटा बाय बाय करता हुआ मुस्कुराता हुआ चला जाता है। कैंडल देखिए, क्लोजिंग बुलिंजर बैंड के पार है। लगातार 3 दिन से कैंडलें जो है बुलिंजर बैंड का ऊपर हिस्सा काट के बाहर की तरफ निकल रही हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन प्रदर्शित कर रही हैं, और यही हाल MACD चार्ट पर है। बहुत ज़्यादा बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है। RSI तो तबाही डाल रहा है साहब, 80 से ऊपर है, यानी फुल टॉस बाजार में ओवरबॉट की सिचुएशन है। आज भागने वाले जो शेयर थे, कामयाब शेयर, श्री सीमेंट, HDFC लाइफ, सिप्ला, TCS और HUL, इन्होंने आज गदर मचाया हुआ था। और गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे M&M, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, ONGC और टाटा मोटर्स। आज अगर आप आज की एक्सपायरी तो खत्म होगी, अगले वीक की एक्सपायरी बात करें तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 18,000 के लेवल पर है, और जो सपोर्ट है वो 17,200 के लेवल पे। जो बड़ी रेंज है इस हफ्ते के निकल के आ रही है 17,200 से 18,000 के बीच की रेंज निकल के आ रही है लेकिन 17,500 पे भी भारी रेसिस्टेंस है, तो छोटी रेंज 17,100 से लेकर 17,500 आ रही है, और थोड़ी सी इसको फैलाना चाहें तो 17,000 से लेकर 17,500 की रेंज एक ऐसी रेंज है जिसके बाहर बाजार जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसी के बीच नाचता डोलता हुआ आने वाले हफ्ते में नज़र आ रहा है। PCR फुल टॉस तेज है, 1.5 के आसपास घूम रहा है। आज हल्की सी गिरावट देखिए 1.46, ओवर बॉट जोन के अंदर PCR फुल टॉस चल रहा है। हालांकि आज वॉल्यूम वाला PCR कम था 1.18, यानी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है इंतहा हो गई इसके भागने की, पर कुछ पता नहीं, जब ऐसा भागता है आप शॉर्ट करते हैं बाजार फिर भागता है। कल भी मैंने कहा था बाजार गिरना चाहिए, बाजार गिरने की कोशिश कर रहा था, पर आपकी शॉर्टों ने इतनी शॉर्ट मारते बाजार को मतलब प्रेशर बना देता है कि इसको तेज करो ताकि आपको घाटा हो। तो इसका बढ़ने का कारण सिर्फ आप हैं, आपकी शॉर्ट है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो वो कौन सा कम था, ऊपर भाग रहा था। आज उसने 37,000 का लेवल फिर नहीं काटा। 37 का लेवल काटेगा तो लोगों का मानना है ये एक बारी को 38 की तरफ दौड़ चलेगा। कल बंद हुआ था 36,574 पर, हल्की सी गैप ऑफ ओपनिंग 36,528 की, खुलते ही गिरा और 36,470 के आसपास बॉटम बना के फिर जो भागता ही गया 36,900 के आसपास पहुंचकर हल्का सा गिरकर 36,831 पर बंद हुआ, 3/4% की तेजी के साथ। आज की इसकी कैंडल बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के पार बंद हुई है। एक बढ़िया वी शेप रिकवरी ये दिखा चुका है, और बोलिंजर बैंड जो है काफ़ी निचुड़ गया है, सिकुड़ गया है वो, और मुझे ऐसा लगता है अभी भी इसमें बहुत जोश है, ये बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ने से पहले आपको पता है एक बार गिर भी सकता है। आइए इसके MACD चार्ट पे देखें, फुल टॉस बुलिश। आज का हिस्टोग्राम कल के हिस्टोग्राम से बहुत बड़ा है, और RSI मजबूती के साथ 70 की तरफ भाग रहा है। ऐसा लग रहा है इस राउंड में ये एक बार तो 80 काटेगा, फिर गिर के चाहे फिर भाग जाए। आइए बात करते हैं, आज इसके केवल 2 शेयर थे हल्की लाली में, एक बंधन बैंक, दूसरा SBI, और भागने वाले शेयरों में सबसे तेज़ रफ्तार पे कोटक महिंद्रा और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस हालांकि सुबह गिरा हुआ था, फिर बाद में ऊपर की तरफ भाग गया।
आइए अब बात करते हैं इसके ओपन इंटरेस्ट की। भाई एक मजबूत सपोर्ट जो नज़र आ रही है वो आ रही है 36,800 पर, लेकिन वहाँ पर कॉल का भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, पुट का तो मैक्सिमम पर कॉल का अच्छा है। और अगर आप देखेंगे 36,700 एक ऐसा लेवल है जिसपे पुट का खासा है और कॉल का कम है, तो नीचे में 36,700 और ऊपर में 37,000 एक रेंज निकल के आ रही है इस आने वाले हफ्ते के लिए। आइए बात करते हैं पीसीआर की। पीसीआर कंफर्टेबल रेंज में न्यूट्रल टाइप है, 1.08 है, कल से हल्का सा बढ़ा है, यानी पीसीआर तो ये कह रहा है अभी इसके ऊपर में काफ़ी गुंजाइश है, अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, गिर भी सकता है लेकिन गिर के चढ़ेगा। ओवरऑल इसमें खरीदारी मेरे को लगता है अगर फेज मैनेवर की जाए तो कोई बुराई नहीं। अब बात करते हैं आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। आज दोनों भाइयों ने एक ही सुर में गाना गाया और बोला, सुर मिले मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। दोनों ने आज नेट खरीदारी करी, हालांकि हल्की हल्की करी और बराबरी की बड़े दिनों बाद। 350 के दायरे में उन्होंने माल खरीदा, यानी एफआईज ने 348 करोड़ का और डीआईज ने 381 करोड़ का, दोनों ने मिलकर 730 करोड़ की नेट खरीदारी करी। कल की थी नेट बिकवाली 621 करोड़ की, तो बाजार तो गर्म होना ही था। अब बात करते हैं प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आज के मुनाफे की और आपकी शुभकामनाओं से, और चर्चा करेंगे एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की, जिसमें आज लगभग 40,000 का मुनाफा बुकिंग किया, 16 ट्रेड किए साहब। ओपल और बैरिल के 2 जबरदस्त ट्रेड थे, दोनों नई पोजीशनें थी। प्लैटिनम के 7 ट्रेड थे, 6 नई पोजीशन थी, 1 स्क्वायर ऑफ था जिसमें 10,150 का प्रॉफिट कमाया। और एमराल्ड और सफायर के 6 ट्रेड थे, 1 न्यू पोजीशन थी, 5 स्क्वायर ऑफ थे और यहाँ एक बड़ा मुनाफा 28,500 का कमाया। और डायमंड और सफायर का 1 ट्रेड था, वो भी नई पोजीशन थी। आज प्रॉफिट में हमें HDFC लाइफ ने मौका दिया, मैंने इसका शेयर बेचना शुरू किया। पहले 100 शेयर बेचे 740 पर, फिर बेचे 747 पर 100, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर के 25 बेचे 2800 पे, फिर HUL के बेचे 759 पे। और जिसके चलते HUL में लास्ट में तो 3,000, HDFC लाइफ में 3,000 कमाए जब 759 के बेचे थे। HUL में मैंने करीबन 16,250 कमाए, HDFC लाइफ 747 वालों में 4,000 कमाए और 740 वाले में 2800 कमाए। कुल मिला के अच्छा मुनाफा वसूली की। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आइशर के मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें भी 10,150 का मुनाफा कमाया, ये 2 दिन पहले ही मैंने बेची थी। और फिर जोमेटो के मैंने 173 शेयर खरीदे, अकाउंटिंग वाइज तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था, 79 के खरीदा, पर मैंने लेटेस्ट जो शेयर खरीदे थे वो 122 के खरीदे थे, तो 122 से कंपेयर किया है तो लगभग 2,500 का इसमें मुनाफा हुआ है। तो अच्छा मुनाफा हमने आज अपने कैश एंड कैरी में किया। हम एक मिक्स लेके चलते हैं बेटा, आपने देखा होगा कभी कैश एंड कैरी में, कभी FNO में, कभी फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी में, हर तरह की हमारे बागवानी में पौधे लगे हुए हैं। कभी कोई पौधे का मजा लेते हैं, कभी कोई पौधे का, हर तरह से फैला के चलते हैं। और अगर कभी हमारी पुट्टे इंदा मनी हो जाती है, कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवरी लेते हैं। कितनी सारी पुट्टों की डिलीवरी ली थी, सारे वो वाले शेयर आज भागे। आज आइडिया देखो खूब भागा, आज सन फार्मा देखो खूब भागा, ऑरबिंदो फार्मा खूब भागा, स्टार का शेयर भागा, इंडसइंड भागा, LIC हाउसिंग भागा, यानी जो भी शेयरों में हमने डिलीवरी उठाई थी, IDFC फर्स्ट भागा। सब शेयर अब अपनी रफ्तार से फिर से चलने शुरू हो गए हैं। तो घबराना नहीं होता, ट्रेड ढंग से करना होता। अगर आप इन सब चीज़ों के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने जाएं तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दें, घबराइए मत। वहाँ इतने आइडियाज़, इतनी नॉलेज, इतने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलते हैं, आपको पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा। आप कई बार क्या होता है, बाजार ढीला हो जाता है, घबरा जाते हैं, वो तो मौका होता है ट्रेड लेने का। इन दिनों ने हमने कम ट्रेड लिए लेकिन बेहतरीन ट्रेड लिए, जो अभी हमने 15, 20, 25 ट्रेड लिए मैंने, ये आने वाले वक्त में एक बेहतरीन, एक बढ़िया, एक बहुत अच्छा मुनाफा हमको देकर जाएंगे। और यही चीज़ें आप व्हाट्सएप पे सीख सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करेंगे तो रिप्लाई लेट आता है, कॉल कर दीजिए डायरेक्ट और उनसे बातचीत करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेंगे। एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, इसको जिसने ज्वाइन किया उसके लाइव झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बने।